किसकी ताज़ीम को उठना है झड़कना है किसे, एक नज़र देख के दरबान समझ लेते हैं, इसलिए होती है अक्सर ये तासुब का शिकार, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। लेकिन उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं, किसी फ़िरके की ज़बान नहीं, किसी ख़त्ते की ज़बान नहीं, बल्कि ज़बानें तो सिर्फ़ मोहब्बतों का संचार करती हैं, मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाती हैं। और इस बात की दलील इस तरह आपके सामने पेश होगी, क्योंकि जिस तरह अभी जावेद नाज साहब ने लखेरा साहब को दुआया गज़ल से नवाजा, और उर्दू एक खुशबू की तरह है, और वो खुशबू बहते हुए लखेरा जी के अपने डिपार्ट के वो सीनियर ऑफिसर जो आज के इस खूबसूरत मुशायरे के मेहमान खुसूसी यानी मुख्य अतिथि भी थे, और मैं चाहता ये भी हूँ कि वो भी उनके लिए कोई दुआया कलमात पढ़ें। DRM SNT हैं अब उन पर रेलवे में, और हमारे लखेरा जी के सीनियर ऑफिसर हैं, हमारी खुशनसीबी वो भी यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। जनाब विवेक गुप्ता जी से गुजारिश करूँगा वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आज की महफिल के सदर मोहतरमा गीता पांडे जी, मौके पर मौजूद तमाम शोरा इकराम, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम हजरात और ख़वातीन, कोरोना के एक नाजुक वक्त के बाद मुझे परवरदिगार के लिए तो 2-4 लाइनें पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हालांकि मेरी लाइनें नहीं हैं, क्योंकि हर खुशी भी वही हर गम भी वही देता है, हर खुशी भी वही हर गम भी वही देता है, धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते नहीं उसकी इजाज़त के बगैर, और फिर जख्मों पे मरहम भी वही देता है। वाह वाह, और फिर जख्मों पे बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जख्मों पे मरहम भी वही देता है, और जहाँ वाले भूल जाते हैं याद करना उसे, तो ज़मीनों की तहों में हलचल भी छोड़ देता है। और हालांकि ज़मीनों की तहों में हलचल हुई कोरोना के रूप में, और फिर मैं जिस तरह राजेश लखेरा जी एक किताब लेकर आए, तो मुझे इनके लिए पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि मैं वो सूरज हूँ जलता है ज़माने को रोशन करने के लिए, मैं वो सूरज हूँ जलता है ज़माने को रोशन करने के लिए, मंजिलों जरा दूर हट जाओ, ये रास्ते तो कुछ कम हैं मेरे चलने के लिए। वाह 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 वाह। हमारे मुल्क में एक महकमा है पुलिस, जिसके बारे में अक्सर मैं शायरी का और उस तरह के कुछ अल्फाज कुछ व्यंग करता रहता हूँ। तो मैंने एक बार एक महफिल में कुछ जल्दबाजी में कह दिया कि हमारे मुल्क में पुलिस का काम बड़ा सीधा है, 100 नंबर डायल करो तो आ जाती है, और 100 रुपये दे दो तो चली जाती है। मैंने ये मजाक में कहा, तो पर मेरे लिए भारी पड़ गया। वहाँ कुछ पुलिस वाले थे, मियाँ आप ये कैसे ये बात कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि असल बात ये है, जब आप नंबर डायल करते हैं तो पुलिस आपकी खातिर आती है, और जब नंबर नहीं डायल करने पर आई है तो आपकी खातिरदारी के लिए आई है। अक्सर पुलिस और नेता का भी बड़ा अजीब सा पस मंज़र है। इस मुल्क के नेता कहते हैं यदि हमें पुलिस मिल जाए तो हम पूरी कानून व्यवस्था ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, और हमारे यहाँ की पुलिस कहती है अगर मेरे हाथ ये नेता लग जाए तो कानून व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। और अजब हाल है कि हमारे मुल्क की सियासत का भी, जहाँ जेल में बंद कैदी चुनाव जीत जाया करते हैं, और जेल की अधीक्षक जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो खुद चुनाव हार जाती हैं। जैसे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इस महफिल में अभी तालियां बजनी शुरू नहीं हुई है, पर मुझे भरोसा है कि कुछ लोग जो खामोश हैं वो सोच रहे हैं बोलेंगे तब जब सच के दाम थोड़े और बढ़े। वाह 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 वाह, बढ़ाइए दाम बढ़ाइए आप। तो बात ये है कि और भी कई मसले होते हैं पुलिस के साथ। एक बार पुलिस लाइन में एक मुशायरा चल रहा था, तमाम लोग वहाँ शिरकत फरमा रहे थे, SP, DCP, हवलदार, कोतवाल, थानेदार, तमाम लोग मौजूद थे। अचानक नाजिम साहब की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा कि SP साहब, आपने सारी पुलिस को यहाँ मुशायरे के इंतज़ाम में बुला लिया है, अगर पीछे से कोई वारदात हो गई तो क्या होगा? तो SP साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे सब के सब तो यही हैं, वारदात होगी कैसे? एक नेता, बड़ी मासूमियत की बातें हैं। थाने आकर दरोगा बोला दीवान से, थाने आकर दरोगा बोला दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से।
आ गए कल्लन के पैसे, छोड़ दो सम्मान से, शुक्र रब का अदा कर, कल्लन ने खैर मनाई, भला हो रिश्वत का, वरना आज मार देते जान से। वाह वाह वाह। वरना आज मार देते जान से। और जब वो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तब भी एक हालत अजीब सी हो जाती है यदि शायरी का शौक लग जाए कि रफ्ता 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 हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिलों में भेज भेज कर सरकार ने, एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। वाह। उसको थानेदार ने। मुझे आगे की सफ़ों से खास तवज्जो मिलना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह वो आगे भी लोग सुनेंगे मुझे। और एक नेताजी चुनाव जीतने के बाद सीधे कलेक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। वो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मुझे Z+ सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ने हैरत से उनकी ओर देखा, मियाँ आपको सिर्फ 3 वोट मिले हैं, मैं आपको किस बात की सुरक्षा दूँ, आप तो चुनाव हार चुके हैं। तो नेताजी कहते हैं, भले ही हम चुनाव हार गए हैं, पर जिस आदमी के खिलाफ पूरा शहर हो उसको तो सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। वाह 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 वाह। अक्सर महिलाओं के बारे में तमाम बातें हुई। मेरा भी मानना है कि नारी एक शक्ति का रूप है। बेशक नारी एक शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति। हाँ हाँ। तो हम और इसके बाद मेरा यह भी मानना है कि इंसान ये महसूस करता है कि मोहब्बत, कुछ कहते हैं कि ज़रूरत है, इलाज अपना कराते फिर रहे हो न जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। और कुछ लोगों का मानना है कि ये फिजूल है। उनका मानना है, लौटाओ मियाँ मोहब्बतों के सफ़र से, यहाँ परेशानी बहुत है। और पुराने ज़माने में मोहब्बत करने के लिए तौर तरीके अलग हुआ करते थे। लोग चिट्ठियाँ भेजा करते थे। उसके बाद एक दौर आया जब व्हाट्सअप की चैट होने लगी। तो पुराने दौर के एक आशिक महोदय मेरे को मिले। मैंने उनसे पूछा कि मियाँ कैसा चल रहा है आपका काम। बोल रहे हैं, अरे मियाँ पूछो मत, हमारे साथ जो हुआ बताने में बड़ा असमंजस है। क्या हुआ? उन्होंने बताया कि मैंने अपनी महबूबा को 376 खत लिखे थे। तो हमने पूछा कि बताया उसका क्या नतीजा निकला। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैंने बताया कि उन्होंने डाकिए से ही निकाह कर लिया है। वाह वाह। और इसी तरह आज के दौर का एक आशिक साहब आए, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप का पैगाम दिखाया, देखिए मेरी महबूबा ने कितना शानदार पैगाम भेजा है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने उनसे कहा, अरे बेवकूफ़, ये वक्त खुशियाँ मनाने का नहीं है, ये वक्त ये पता लगाने का है कि उसको किसने भेजा था। वाह वाह। और तमाम मोहब्बतों के मामले इस कदर है कि आदमी चाहे वो कामयाब हो जाए या नाकामयाब हो जाए, कामयाब हो जाता है तो निकाह हो जाता है और नाकामयाब होता है तो पिट जाता है, पर बहरहाल जानों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मोहब्बत में जज्बात में भी बड़ी तब्दीली आई है कि पुराने दौर के आशिक कहा करते थे कि बहुत खूबसूरत हैं तेरी आँखें, रात में जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। और आज के दौर का आशिक कहता है, हम किसी और के हो गए तो हैरत कैसी, तुमने जो जख्म दिए हैं उनको भरना भी तो है। वाह वाह। और तमाम तरह के मामले होते जा रहे हैं। और एक साहब ने एक जगह देखा कि पुरुष को भी बोलने का घर में हक है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। तो वो घर पर आए, उन्होंने अपनी मैडम को बताया कि देखिए किताब में लिखा हुआ है कि मुझको भी बोलने दिया जाए, मुझको भी बोलने का हक है, मैं भी बाहर माइक पर जा जाकर स्टेज पर बोल बोल कर तंग आ गया हूँ। तो उनकी मैडम ने कहा कि देखिए कह तो वह भी नहीं पाए हैं, उन्होंने भी सिर्फ लिखा है। मैं एक अंतिम जुमला और कहता हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा इंशाअल्लाह। तो एक बार ये मेरा अपना है और ये अपना? हाँ जी। अरे वाह। जी, एक पुरानी कहावत थी कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है। इसी तरह से मैं भी सोच रहा था कि सन नेवर सेट्स इन हिंदुस्तानी एम्पायर। देखिए मेरी बात की दलील पेश करता हूँ, हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान से हैं और ब्रिटेन के वजीर आजम भी हिंदुस्तान से हैं। तो सन नेवर सेट्स इन हिंदुस्तानी एम्पायर। अब एक ब्रिटेन में एक मसला चल रहा है कि स्कॉटलैंड को तोड़ के एक अलग मुल्क बनाने की बात हो रही है। वहाँ के वजीर आला
पाकिस्तान से अली हमजा, वो कहते हैं कि ब्रिटेन को तकसीम करेंगे, एक अलग मुल्क बनाएंगे। देखिए, जहाँ हिंदुस्तानी होता है वो जोड़ने की बात करता है और पाकिस्तानी तोड़ने की बात करता है। बहरहाल मुझे अंग्रेज़ों पे कोई रहम नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जग लेना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया अवस्थी जी।